हमें इनके साथ इनको समझाना है, हिंदू भाइयों को समझाना है कि ये पूजा करनी गलत है, मूर्ति पूजा करनी गलत है। हिंदू भाइयों को समझाना है कि ये पूजा करनी गलत है, मूर्ति पूजा करनी गलत है। हम तो अल्लाह को मानते हैं। गवर्नर साहब को कि हम ये जो शफीका मीर जी हैं, इन्होंने जो अपशब्द सनातन धर्म के लिए हमारे देवी देवताओं के ऊपर और ख़ासकर मोदी जी और योगी जी के ऊपर जो अभद्र भाषा का व्यवहार किया है, जो इन्होंने मतलब एक बड़ी ही अनपार्लियामेंट्री और डेरोगेटरी वर्ड्स यूज़ किए हैं, ऐसे लोग जो हैं वो एक्चुअल में जिम्मेदार हैं। विदाउट वेटिंग एनी इंस्टेंस इन लोगों पे पीएसए लगा के इन लोगों पे कड़ी कार्रवाई करने की आज जरूरत आ गई है। नहीं तो अगर कोई बंदा भूखा है मोहल्ले में एक कोस तक, अगर आपको खाने का निवाला तब तक नहीं ले सकते। आप देखिए क्या थे वो प्रॉफेट मोहम्मद। आप कौन सी कुरान शरीफ की बात कर रहे हैं? यहां पे इसको एक मुद्दा बनाया जा रहा है और आप उस नूपुर शर्मा की बात करते हैं कि उसको मार देंगे, आग लगा देंगे। इस चीज के लिए मैं इन ये जो रेडिकलाइज फोर्सेस हैं, जो चाहे किसी भी धर्म से बिलोंग करती हूं, मैं कट्टर तौर पे इनके खिलाफ हूं। और चंदन दत्ता खड़ा है, उसका भाई खड़ा है, सबसे पहले आएगा। अगर नूपुर शर्मा के आगे तो चंदन दत्ता आएगा। पर जिस तरह से उन्होंने बयान दिया कि मैं नूपुर शर्मा जी के फेवर में नहीं हूं, मगर मैं नूपुर शर्मा के फेवर में तब आऊंगा जब अगर मेरी बहन के ऊपर कोई बोलेगा कि मैं इसका सरेआम बलात्कार कर दूंगा, इसको फांसी पे लटका के वहां लटका दूंगा। तो ये तो धर्म है, ये कोई धर्म नहीं सिखाता इतनी नफरत करने के लिए। अगर आप प्रॉफेट मोहम्मद साहब की बात करते हैं तो मोहम्मद साहब वो शख्सियत है, उन्होंने महिलाओं की इज्जत के लिए क्या नहीं किया। वो कहते थे कि वो मुसलमान नहीं है जिसकी बेटी जवान है और जिसके 10 घर दाएं, 10 घर बाएं, 10 घर आगे, 10 घर पीछे। अगर किसी की बेटी जवान है तो पहले उसका विवाह करवाना है, अपनी बेटी का बाद में करवाना। धर्म के ऊपर जो बोलेगा इमीडिएटली बुक करके पीएसए, देयर इज नो सेकंड चांस। दैट्स भी किया था, ठीक है। इधर मेरे को एक भी बंदा बता दो जो दूसरी कम्युनिटी से बिलोंग करता हो, जो मीर शफीक जो ये जो मोहतरमा है जिन्होंने इतने अपशब्द किए हमारे रिलीजन के लिए, शफीका मीर जी ने, इसके खिलाफ कोई एक स्टेटमेंट दी हो या फिर आप नमस्कार, दैनिक शिव टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शिव भगत के साथ। शुरू में हमने एक विजुअल बताया कि शफीका मीर जो कि भारतीय मोदी आर्मी की प्रधान है और उनके द्वारा इस तरह की बयानबाजी, इस तरह की टिप्पणी की गई एक विशेष समुदाय के खिलाफ, जिसे पूरे भारत में फिर से हाहाकार मच गई। और बताना चाहेंगे, पहले जिस तरह से नूपुर शर्मा भारतीय जनता पार्टी की जो कि राष्ट्रीय प्रवक्ता थी, उनके द्वारा जो बयान दिया गया वो पूरे देश में बवाल मच कर सामने आया। वहीं दूसरी तरफ श्रीनगर की जो भारतीय आर्मी, मोदी आर्मी की जो प्रधान है शफीका मीर, उनके द्वारा जो बयान किया गया वो वाकई कहीं ना कहीं एक समुदाय के लिए, विशेष समुदाय के लिए एक टिप्पणी करना वो गैर कानूनी तो है, पर कहीं ना कहीं जनता को भी नॉट एक्सेप्टेबल है। उसी के चलते आज बख्शीनगर पुलिस स्टेशन में कोटली कॉलोनी वेलफेयर के चेयरमैन चंदन दत्ता और उनकी टीम द्वारा इनके लिए एक एफआईआर के लिए उन्होंने मांग की गई है और एप्लीकेशन दी है और ये गुहार लगाई है वहाँ के एसडीपीओ से कि उनके ऊपर, उन महिला के ऊपर जल्द से जल्द एफआईआर लगी जाए। इसी विषय में, सारे विषय में बात करने हमारे साथ चंदन दत्ता जुड़ चुके। बताना चाहेंगे, हमेशा जब भी इस तरह के कुछ सेंसिटिव इशू समाज में सामने आते तो इन्होंने एक अहम रोल अदा किया है। क्या कहना चाहते हैं? जिस तरह से पिछले कुछ दिन से लगातार विवाद लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से चलता रहा और जिसका जो हम देखेंगे रिजल्ट जो है सड़कों पर देखने को मिला, चाहे एक समुदाय की बात करें या दूसरे समुदाय की बात करें। सियासी मंचों पर सबसे पहले ये जनता की आवाज़ है कि कोई भी मजहबी डिबेट नहीं होनी चाहिए। चलिए, क्या कहना चंदन जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू रश्मि जी। जी चंदन जी, किस तरह का माहौल बन रहा है? कभी नूपुर शर्मा, कभी ये कहेंगे शफीका मीर, कभी कोई, उसमें कई पत्रकारों के भी नाम आ रहे हैं। आप किस तरह से इन सारी चीज़ों को देखते हैं? किस तरह से लेते एक समाज सेवी होने के नाते, ताकि आने वाले समय में अमन और सुकून हो? देखिए, सबसे पहले रश्मि जी मैं आज की बात करूंगा। जो आज मेरी पूरी टीम आज बख्शीनगर पुलिस स्टेशन में हमने एसडीपीओ राहुल नगर जी को एक कंप्लेंट रिटन तौर पे दी है, जो कि कॉपी की गई है आईजीपी जम्मू और डीजीपी जेएंडके पुलिस और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को, कि हम ये जो शफीका मीर जी हैं, इन्होंने जो अपशब्द सनातन धर्म के लिए हमारे देवी देवताओं के ऊपर और ख़ासकर मोदी जी और योगी जी के ऊपर जो अभद्र भाषा का व्यवहार किया है, जो इन्होंने मतलब एक बड़ी ही अनपार्लियामेंट्री और डेरोगेटरी वर्ड्स यूज़ किए हैं,
ऐसे लोग जो हैं वो एक्चुअल में जिम्मेदार हैं। विदाउट वेटिंग एनी इंस्टेंस इन लोगों पे पीएसए लगा के इन लोगों पे कड़ी कार्रवाई करने की आज जरूरत आ गई है। नहीं तो आज आप देखिए कि नूपुर शर्मा का मसला एक नेशनल मीडिया में वो कहती है और आज पूरे देश में आग ही आग लग जाती है और उस तरह के मतलब एक्शंस एंड रिएक्शंस देखने को मिल रहे हैं। मगर कहीं ना कहीं हमें अपने मुंह पे क्योंकि जो रिलीजन है वो किसी के मुंह से बोल के लिखा नहीं गया है। रिलीजन एक जो भी होली बुक है, चाहे वो भागवत गीता है, कुरान शरीफ है या फिर गुरु ग्रंथ साहब है, बाइबल है, उनके लिए मतलब एक तौर पे एक मतलब इंटेलेक्चुअल्स लोग या फिर देवी देवताओं द्वारा हर एक धर्म के लोगों ने उस पर रिसर्च करके वो लिखा है। आप उन लोगों पे क्या हक बनता है कि आप टिप्पणी कर दें, किसी के रिलीजन को डिफेम करें। तो मैंने आपको पहले दिन ही कहा था कि जब नूपुर शर्मा जी ने ऐसा काम किया तो मैंने बोला कि मैं नूपुर शर्मा जी के फेवर में मैं नहीं हूं, मगर मैं नूपुर शर्मा के फेवर में तब आऊंगा जब अगर मेरी बहन के ऊपर कोई बोलेगा कि मैं इसका सरेआम बलात्कार कर दूंगा, इसको फांसी पे लटका के वहां लटका दूंगा। तो ये तो धर्म है, ये कोई धर्म नहीं सिखाता इतनी नफरत करने के लिए। अगर आप प्रॉफेट मोहम्मद साहब की बात करते हैं तो मोहम्मद साहब वो शख्सियत है, उन्होंने महिलाओं की इज्जत के लिए क्या नहीं किया। वो कहते थे कि वो मुसलमान नहीं है जिसकी बेटी जवान है और जिसके 10 घर दाएं 10 घर बाएं 10 घर आगे 10 घर पीछे, अगर किसी की बेटी जवान है तो पहले उसका विवाह करवाना है, अपनी बेटी का बाद में करवाना है। अगर कोई बंदा भूखा है मोहल्ले में 1 कोस तक, अगर आपको खाने का निवाला तब तक नहीं ले सकता। आप देखिए क्या थे वो प्रॉफेट मोहम्मद। आप कौन सी कुरान शरीफ की बात कर रहे हैं? यहां पे इसको एक मुद्दा बनाया जा रहा है और आप उस नूपुर शर्मा की बात करते हैं कि उसको मार देंगे, आग लगा देंगे। इस चीज के लिए मैं ये जो रेडिकलाइज फोर्सेस हैं, जो चाहे किसी भी धर्म से बिलोंग करती हूं, मैं कट्टर तौर पे इनके खिलाफ हूं। और चंदन दत्ता खड़ा है, उसका भाई खड़ा है, सबसे पहले आएगा। अगर नूपुर शर्मा के आगे तो चंदन दत्ता आएगा। पर जिस तरह से उन्होंने बयान दिया कि आपको नहीं लगता उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि किसी भी धर्म की किताब को हम उस पर कौन होते हैं टिप्पणी करने वाले। सबसे बड़ी बात, किताब में जो भी लिखा है तो वो हम कौन है जाके किताबों को पढ़कर सुनाने वाले। बिल्कुल, आपको किसने वो एक राइट दे दिया? जो लोग इस समय इस तरह के वर्ड्स इस्तेमाल कर रहे हैं, हर धर्म सिखाता है बहन बेटी की इज्जत करना। किसी भी धर्म में नहीं लिखा कि आप किसी और धर्म के ऊपर टिप्पणी करें, कटाक्ष करें या किसी भी बहन बेटी के साथ इस तरह का अभद्र भाषा का प्रयोग करें, जिस तरह से नूपुर शर्मा के लिए। मैं रश्मि जी आपको बताऊं, आपको पता है कि चंदन दत्ता, मैंने कितना कम्युनल हार्मोनी पे इस पूरे जम्मू कश्मीर रियासत में काम किया है। अगर नूपुर शर्मा जी ने वो बात कही थी तो मैंने उस बात को अपोज भी किया था। ठीक है, इधर मेरे को एक भी बंदा बता दो जो दूसरी कम्युनिटी से बिलोंग करता हो, जो मीर शफीक, ये जो मोहतरमा है जिन्होंने इतने अपशब्द किए हमारे रिलीजन के लिए, शफीका मीर जी ने इसके खिलाफ कोई एक स्टेटमेंट दी हो, या फिर आप वो बदरवा के मौलाना जी की बात करिए जिन्होंने हमारे धर्म के लिए क्या क्या नहीं कहा। ओपन तौर पर नहीं लोग आए, उन पे तो एफआईआर लगी है, उन लोगों तो कानून में घेरे में ले लिया उन लोगों। बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूँ। वो भी मांग कर रहे हैं तो नूपुर शर्मा को भी लिया जाए। बिल्कुल, तो इस तरह से मैं भी मांग कर रहा हूँ कि शफीका मीर को भी लिया जाए। बिल्कुल लिया जाए। बिल्कुल जो गलत कर रहे हैं उन पे संज्ञान लिया जाए। देखो, लॉ इज सुप्रीम, वी ऑल सिटीजन्स और इंडियंस। फर्स्टली हम एक लॉ के घेरे में आते हैं। किसी भी चीज को लॉ एक पावर रखता है। अगर कोई चीज किसी के, हमें कोई हक नहीं है किसी के धर्म को डिफेम करने का, किसी के खिलाफ बोलने का। अगर नूपुर शर्मा ने कोई बात की थी, इनको लॉ पे फेथ नहीं है क्या? जितने भी ये 20 करोड़ 22 करोड़ हमारे मुस्लिम भाई हैं, इनको फेथ होना चाहिए ना। इनके भी लोगों ने तो वोट डाले हैं, इनके लोगों भी मतलब एमएलएज या एमपीज रहे हैं विभिन्न। जब इनको क्या ऐसे आ पड़ी कि मतलब इतना ज्यादा पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना, इतनी ज्यादा मतलब रोष दिखाना, सड़कों पे आना। ठीक है, प्रोटेस्ट होना चाहिए, प्रोटेस्ट मैं कह रहा हूं होना चाहिए, बट कानून के दायरे में रह के। चंदन जी, एक सवाल महत्वपूर्ण, आप समाज सेवी हैं, मैं जानना चाहूंगी कि जो दंगे हुए, कम से कम लगभग 7 लोगों की समस्या जाने गई है, जिस तरह से हमें तक जानकारी पहुंची, कई लोगों को परेशानी का सामना भी कर रहे हैं, कई लोगों पर पीएसए भी लगेंगे। ये सवाल जानना चाहूंगी, जिसके माध्यम से बात रखी गई, इस समय उन्हें एग्जैक्ट सिक्योरिटी मिल गई है, पर मरी कौन जा रही, परेशान कौन है? आम जनता। यही तो बिल्कुल, मैं रश्मि जी, मैं पहले दिन से कह रहा हूं, आई एम नॉट फेवरिंग द स्टेटमेंट गिवन बाय नूपुर शर्मा, बट हाँ, जब देश की बेटी पे
है तो वो देश की बेटी, अगर उसने स्टेटमेंट दे दी है तो कानून संज्ञान लेगा, कानून उस पर एक्शन ले। आप लोग कौन से लोग होते हैं जो उसका सरेआम बलात्कार करेंगे, उसको बोलेंगे चौक में तेरे को नंगा करके टांग देंगे और ये करेंगे वो करेंगे। किसी भी धर्म, कोई भी धर्म इस चीज की इजाजत नहीं देता। मैं इस चीज के डिसफेवर में हूं और मैं नूपुर शर्मा को सपोर्ट करता हूं। हालांकि जो उसने मोहम्मद जी के लिए बोला उस स्टेटमेंट में कतई मैं वाकया नहीं रखता। तो जो अब शफीका मीर ने जिस तरह से बात कही, जिस तरह से एक धर्म समुदाय विशेष के लिए इस तरह की टिप्पणी करना, आए दिन इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। ये आपसे चंदन जी पूछेंगे, बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल है। आए दिन अब जो सियासी मंच है वो धार्मिक मंच बनते जा रहे हैं, धर्म की वहाँ पर डिबेटें होनी शुरू कर दी हैं। किस तरह से आने वाले समय में सरकार और प्रशासन को इस पर संज्ञान लेना चाहिए, ताकि पहले नूपुर शर्मा, फिर शफीका मीर, फिर कभी कोई इस तरह की लगातार भद्रवाह जो मस्जिद के अंदर हुआ, कभी मंदिरों के साथ तोड़फोड़ हो रही, कभी मस्जिदों के साथ हो रही, कभी एक धर्म की विशेष के खिलाफ बोल रहे, कभी दूसरा उठ के वो बोल रहा है। उसमें आ जाता कि लोग इस तरह से उनके दिमाग में चीज़ें आ जाती हैं, इस तरह से वो बौखला जाते हैं। वो ये भी नहीं देखते कि किसी के लिए अगर बोल रहे हैं, वो एक बहन बेटी के लिए हम भद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। अगर शफीका मीर ने एक वीडियो किया है तो कानून के दायरे में रह के हमें इस तरह के कदम उठाने चाहिए कि वो कहीं ना कहीं कदम सही हो, विश्वास भी कायम रहे, पर ये ना हो कि कल को हमें खुद पर पछतावा हो, हम किसी भी बहू बेटी के ऊपर इस तरह के गलत वर्ड एब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ करें ताकि हम अपनी नज़रों में ही गिर जाएं। देखिए, मैं बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हमारी आज जो कंट्री है, धर्म की राजनीति बिल्कुल चरम सीमा पे चल रही है। आप कहीं ना कहीं देखें कि मतलब ये पहले कभी ऐसी डिबेट सुनने को नहीं मिलती थी कि मतलब ये हिंदू मुस्लिम ये इस तरह का। अब आज ओपनली डिफेम किया। तभी तो मैं कह रहा हूँ कि कानून है, आप कानून पे विश्वास रखें। सर्वोच्च न्यायालय है, कोर्ट्स हैं, वो देखेंगे, वो संज्ञान लेंगे। और अगर नूपुर शर्मा गिल्टी पाई जाती है तो नूपुर शर्मा को दे दो, जो भी कार्रवाई करनी है वो करेगी, पुलिस भी करेगी और कोर्ट भी करेगी। अगर मैंने इसी करके मैं पेट्रोल बम नहीं लेके गया, आज मैंने कोई मस्जिद के बाहर या मंदिर के बाहर आग लगा दी या मैंने पुलिस की गाड़ियां जला दी। हम भी पीसफुल प्रोटेस्ट लेके एक एप्लीकेशन हमने दी, रिटर्न कंप्लेंट दी कि कानून क्या कहता है। पहले तो हमने कॉन्स्टिट्यूशन को, देश को, जिस देश में हम रहते हैं उसकी बाइबल, कुरान और उसकी गीता तो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, पहले में उस कॉन्स्टिट्यूशन के आगे गुहार लगाई है जो कॉन्स्टिट्यूशन की लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं कि ऐसे लोग देश का पीसफुल खराब कर रहे हैं, तो इन लोगों पे आपकी क्या कार्रवाई बनती है। रेलेवेंट सेक्शन ऑफ आईपीसी, इन पे कार्रवाई करो, क्योंकि ये आपसी भाईचारे को, माहौल को बिगाड़ रहे हैं। कश्मीर में उनके खिलाफ होगी ये कार्रवाई, उनके FIR बिल्कुल उनके ऊपर FIR लगनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने देखो। एक चीज़ और आती है, एक बड़ी नेता नहीं है जो कह तो रही थी, पर कहते हैं बोलने से पहले तोल मोल लेना चाहिए। उनके ऊपर FIR लगी जिन्होंने टिप्पणी की, जो मस्जिद के अंदर लोगों ने अभद्र भाषा का प्रयोग किया उनके ऊपर FIR लगी। अब सवाल बड़ा ये है, देश की जनता, चाहे वो हिंदू समुदाय हो चाहे मुस्लिम समुदाय हो, अब ये जानना चाहते हैं अगर भद्रवाह मस्जिद के अंदर अभद्र भाषा का एक हिंदू समुदाय के लिए बोला गया, टिप्पणी की गई, गलत भाषा का प्रयोग किया, उन पर FIR लगी, उन पर पूरे कानून के दायरे में रहकर लगी। अब शफीका मीर थी, मोदी आर्मी की प्रधान है, उन्होंने भद्र भाषा का प्रयोग किया, उन पर कार्रवाई हुई। अब सवाल ये, नूपुर शर्मा पर कब FIR लगी? देखिए, महाराष्ट्र में FIR लगी है रश्मि जी, महाराष्ट्र में नूपुर शर्मा के खिलाफ FIR लगी है। एंड अब वो FIR के तहत वो उनका वकील और जो भी गवर्नमेंट का वकील होगा, वो जहां जहां उन्होंने नूपुर शर्मा की डिमांड की है वहां वहां पुलिस ने अपना काम किया, कानून ने संज्ञान लिया उसको। अब लॉ हैज टू टेक इट्स ओन कोर्स। अब उस चीज को एक पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा बना के पूरे देश में आग की और धर्म की राजनीति की जाए। एक सवाल और रहेगा कि चंदन जी, आप भली भांति लगातार इन समस्याओं को बड़ी एक सहनशीलता से हैंडल करते हैं। एक पत्रकार का नाम हमने बड़े दिनों से नहीं कर रहे थे, पर अब कहीं ना कहीं हमारा भी कर्तव्य बनता है कि आप खुलकर हम बात करें इस बारे में। एक पत्रकार का भी नाम आ रहा है, जो हमारे भाई हैं, हमारे कुलीग हैं, आशीष कोहली जी। तो उन्होंने लिखा अपनी आईडी से, इवन कि उन्होंने ऑफिशियल अपने पेज से या अपने जिस तरह से मीडिया में आते हैं जेके चैनल के माध्यम से, उन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं बोला, पर हाँ उन्होंने ये बोला अपने पेज से आकर, आशीष कोहली से, आई सपोर्ट नूपुर शर्मा। तो उन पर भी लगातार यहाँ पर आप देख रहे हैं, कभी गुजरनगर में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, कभी खट्टी का तलाव में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, कभी कहीं प्रोटेस्ट हो रहे हैं, और मांग की जा रही उनके ऊपर FIR लगे, हर जगह उनके लिए
देखिए रश्मि जी, आपने जो प्रश्न पूछा, व्यक्तिगत तौर पे अगर आप पूछें तो मेरा इस पे जवाब देना बनता नहीं, बट फिर भी मैं ज़रूर बोलना चाहूँगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल किसी को सपोर्ट करना, अगर आशीष कोहली ने आई सपोर्ट नूपुर शर्मा लिखा है, ये उसकी व्यक्तिगत राय भी हो सकती है या उसका व्यक्तिगत उसका डिसीजन हो सकता है। बट अगर दूसरे पहलू से देखें कि आशीष कोहली जी का जो रुतबा है हमारे JNK की जम्मू कश्मीर सोसाइटी में, वो एक प्रोफेशन से पत्रकार हैं, और जैसे कि पत्रकार एक इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, कलर, क्रीड एंड रिलीजन, मतलब इट इज़ द फोर्थ पिलर, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी है। वो धर्म से परे है, वो जाति से परे है। उनको सच्चाई सामने लानी है या किसी भी मुद्दे में नहीं पड़ना, उन्होंने हर तरह का मतलब वो संज्ञान लेना है। उस तौर पे देखा जाए तो वो भी एक क्वेश्चन के कटघरे में खड़े होते हैं कहीं ना कहीं। मगर उनका मैं दूसरी तरफ से देखूं तो व्यक्तिगत डिसीजन भी है कि लाखों लोगों ने लिखा, एक अकेले उन्होंने लिखा। अगर ये मेरे मुस्लिम भाई जो उस पे FIR की बात कर रहे हैं, पहले मैं उनसे ये प्रश्न पूछता हूँ, वो किस बेस पे FIR की बात कर रहे हैं? अगर आज चंदन दत्ता ने शफीका मीर जी पे, क्योंकि मैं जीस करके लगा रहा हूँ, क्योंकि हमें औरतों की इज्जत करना पहले सिखाया गया है, हमारे देश की औरतें हैं और किसी भी धर्म में सिखाया गया है, चाहे ये नूपुर शर्मा जी को जो मर्जी कहे, हमने शफीका मीर को इज्जत देनी है। अगर मैं एक कानून के दायरे में रह के FIR की डिमांड कर रहा हूं, क्यों? उन्होंने डेरोगेटरी वर्ड धर्म के खिलाफ बोले। आशीष कोहली ने कोई धर्म के खिलाफ नहीं बोले। आशीष कोहली ने नूपुर शर्मा पे, आज मैं भी बोल रहा हूं आई सपोर्ट नूपुर शर्मा, नॉट स्टेटमेंट को मैं सपोर्ट नहीं कर रहा, बट मैं देश की बेटी है, देश की गरिमा एज ए महिला की गरिमा के लिए मैं नूपुर शर्मा को सपोर्ट कर रहा हूं। एक वाकया अपने आप में क्वेश्चनेबल है इस चीज पे डिबेट करना, बट कहीं ना कहीं एक जर्नलिस्ट के नाते उनको ये नहीं लिखना चाहिए था। उन्होंने लिखा है, उनकी व्यक्तिगत राय है, वो उनका व्यक्तिगत मान सम्मान है। वो ये आशीष कोहली जी जाने, जम्मू कश्मीर पुलिस जाने या हमारी सोसाइटी जाने, उस पे चंदन दत्ता की टिप्पणी कहीं कोई मायने नहीं रखती। बट एज ए मैं, आप भी जैसे पत्रकार हैं, मैं आप जैसे पत्रकारों से भी ये विनती करता हूँ कि जैसे आप एक निष्पक्ष भाव से सभी धर्मों को साथ लेके चलती हैं, एक रियलिटी में जर्नलिज्म को एस्टेब्लिश कर रही हैं, उसी तरह से पत्रकार होना चाहिए। वो किसी धर्म समुदाय, अगर हम नूपुर शर्मा की स्टेटमेंट की बात करें तो उसके लिए भी कहीं ना कहीं अगर जनता की आवाज़ को हम सामने ला रहे हैं, वही दूसरी तरफ अगर शफीका मीर की स्टेटमेंट कहीं ना कहीं एक धर्म की आस्था को जिन्होंने ठेस पहुंचाई, तो हम उसके लिए भी जनता की आवाज़ को सामने लाना हमारी ड्यूटी है। अगर हम एक ही साइड चलेंगे तो कहीं ना कहीं जनता हम पर भी सवाल करेगी। एग्जैक्टली मेरा वही कहने का मतलब है कि अगर देखो, ये लॉ हैज़ टू टेक इट्स ओन कोर्स। मैं बार बार आपके चैनल के माध्यम से यही कह रहा हूँ कि हमारे जो 20 करोड़ हिंदुस्तान के मुस्लिम हैं, उनको ये बताना चाहता हूँ कि आप कानून न्याय प्रणाली पे विश्वास रखें। अगर जो गिल्टी पाया जाएगा उसको सजा मिलेगी। अगर गलती, ताली एक हाथ से तो बजती नहीं है, ताली दोनों हाथों से बजती है। इज्जत देना आपके धर्म में भी है, इज्जत देना हर एक धर्म में है, हमारे धर्म में भी है, सबके धर्म में है। तो इज्जत, प्यार, मोहब्बत, भाईचारे से रहें और इस इशू को यहीं खत्म करते हुए क्या कहेंगे जम्मू कश्मीर की, पूरे जम्मू डिवीजन की, पूरे कश्मीर डिवीजन की जनता से, बल्कि पूरे देश की जनता जो सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे आपको, किस तरह से हमें इस सेंसिटिव इशू को सुलझाना है मिलकर, किस तरह से इन हालातों को सुधारने में एक अहम रोल अदा करना है? देखिए, ये जो हमारा भारत है ना, ये बड़ा ही इसकी आप फ्रीडम स्ट्रगल देख लें, जितना सभी धर्मों के लोगों ने इसमें योगदान दिया है, इसमें कोई हिंदुओं ने योगदान नहीं दिया, इसमें मुसलमानों ने भी उतना योगदान है, सिखों ने भी दिया है, शहादतें मुस्लिम ने भी दी है, सिखों ने भी दी है, हिंदुओं ने भी दी है। तो ये इस टॉपिक पे आज के टाइम में डिबेट करना, ये आई थिंक हम दर्शकों का भी टाइम वेस्ट है, हमारा भी टाइम वेस्ट है, आपका भी। मैं इसलिए आपके चैनल के माध्यम से आया हूँ कि एक लॉ है ना, लॉ, आप किसी बाहर मुल्क में चले जाएं, आप चोरी करेंगे, आपने सुना होगा, तो वहाँ हाथ काट दिए जाते हैं। आप कोई रेप करेंगे तो आपको फांसी की सजा एकदम दे दी जाती है। तो आज हम इस चीज़ के ऊपर, धर्म के ऊपर, अगर हिंदुस्तान का सेकुलरिज्म को बरकरार रखना है तो धर्म के ऊपर हमें एक स्ट्रिंजेंट लॉ फॉर्म करना है इमीडिएटली। जो ये नहीं कि उसकी फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फिर उनके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स और फंडामेंटल राइट्स सामने आ जाएंगे, नहीं, धर्म के ऊपर जो बोलेगा
इमीडिएटली बुक करके पीएसए, देयर इज नो सेकंड चांस, दैट्स इट। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ कोटली कॉलोनी वेलफेयर ट्रस्ट के चेयरमैन चंदन दत्ता जी। क्योंकि समाज से भी पहले भी हम बार बार कहते हैं, काफ़ी बार हम इनको क्यों लेकर आते हैं, क्योंकि समाज के लोगों से मिलते हैं, हर धर्म के लोगों से मिलते हैं। इवन के क्रिश्चियंस जो कम्युनिटी है, इनकी काफ़ी इन्होंने सहायता की जब उनका ग्रेव यार्ड का इशू हुआ था आरएसपुरा में, और काफ़ी बढ़ चढ़ का इनको एक ओहदा भी मिला है, एक रिस्पॉन्सिबल ओहदा भी मिला है, और कहीं ना कहीं ये समाज के लोगों में एक ब्रिज का काम करते हैं। इसलिए आज हमने इसी माध्यम से, अपने चैनल के प्लेटफॉर्म के माध्यम से जनता तक इनका मैसेज पहुँचाना चाहिए, जो कि शफीका मीर ने जो वर्ड, जो डेरोगेटरी लैंग्वेज यूज़ की थी एक धर्म के विशेष के खिलाफ, उसी के चलते आज इन्होंने जो बख्शी नगर पुलिस स्टेशन है, एसडीपीओ राहुल नागुर के हाथ उन्होंने ये एफआईआर जो करवाने की मांग की है। तो कहीं ना कहीं कानून के दायरे में रहकर, संविधान को मानते हुए उन्होंने अपना कदम उठाया। और वही आम जनता से भी हम निवेदन करते हैं, अगर कोई भी इस तरह की चीज़ें, अगर कोई वर्ड ऐसे बोलते हैं तो उसे एक प्रोपोगंडा या एजेंडा मत बनाइए। जितने भी लोग देख रहे हैं, इसमें हम पत्रकारों की भी ड्यूटी आती है, आम जनता की भी आती, सियासत समाज सेवियों की आती, नेतागणों की भी आती है, कि देश का माहौल ख़राब होता है जब हम किसी चीज़ को एजेंडे के तौर पर सामने लेकर आते हैं या प्रोपोगंडे के तौर पर लेकर आते हैं। कोई भी धर्म के खिलाफ या देश के खिलाफ बात करेगा, कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे वो नूपुर शर्मा हो, चाहे मस्जिद के अंदर जिन मौलानाओं के द्वारा जो अभद्र भाषा प्रयोग की गई वो हो, चाहे शफीका मीर हो, कोई भी हो। हम अपने जो एडमिनिस्ट्रेशन है, सरकार से भी निवेदन करते हैं, ऐसे लोगों पर कड़ा शिकंजा जल्द से जल्द कसना चाहिए, ताकि जो लोग कि ऐसे भी हैं जो एजेंडा चलाने की फिराक में रहते हैं कि कब ऐसे इशू हो और हम सड़कों पर आके ऐसा माहौल क्रिएट करें जो कहीं ना कहीं नफ़रतों की दीवार को या नफ़रतों के बीज को और पानी देकर उनको बढ़ाने का काम करता है। तो कहीं ना कहीं समाज के लोगों का भी दायित्व है, हम सबका एक दायित्व, हम समाज के लोगों से भी, हर समुदाय के लोगों से भी निवेदन करते हैं हाथ जोड़कर कि संयम बरतिए, अपने कानून पर, जम्मू कश्मीर पुलिस पर अब विश्वास रखिए। कानून पर अगर आप कानून के दायरे में रहकर जो भी काम करेंगे तो कहीं ना कहीं एक अच्छा मैसेज समाज में जाएगा। हम फिर से कहेंगे, हम अपनी मीडिया फर्टर्निटी के खिलाफ कभी नहीं, हम अपनी मीडिया फर्टर्निटी के साथ हमेशा खड़े हैं। अगर हाँ कोई अगर उसमें अपना कोई पर्सनल ऐसा कोई मैसेज या ऐसी लैंग्वेज यूज़ करता है जिससे किसी एक विशेष समुदाय के लोगों को ठेस पहुंचती, तो उसकी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है। हम लोगों पर जनता का विश्वास है, और जिस तरह से आए दिन लोग कह रहे हैं कि आशीष कोहली ने ये वर्ड लिखा, आई सपोर्ट नूपुर शर्मा, और उसमें ये कहा था कि आई सपोर्ट नूपुर शर्मा, ये नहीं था कि कहीं भी सामने आए कि आशीष जी ने ये कहा कि मैं नूपुर शर्मा की स्टेटमेंट को सपोर्ट करता हूँ। क्योंकि कहीं ना कहीं समझने में, सोचने में भी कभी कई बार हमसे एक छोटी सी गलती होती, जिसके चलते आने वाले समय में एक बड़ा बवाल सामने आता। अगर आप अपने कानून पर विश्वास करते हैं, अगर आप जम्मू कश्मीर पुलिस पर विश्वास करते हैं, अगर आपने कंप्लेंट दी, अगर वाकई आशीष जी हो, हम हो या समाज के लोग, चाहे नेता हो, अगर वाकई गिल्टी पाए जाते हैं तो कानून को करने दीजिए अपना काम। तो सबसे पहले ये कहेंगे जाते जाते अपनी जनता से, इनके साथ आज हम एक हेल्थी डिस्कशन की, एक मैसेज देना चाहते हैं कि समाज के लोग, हमारे जम्मू कश्मीर के लोग बड़े ही शांति प्रिय हैं, आपस में प्यार मोहब्बत भाईचारे से रहने की कोशिश करते हैं। जो ऐसे एलिमेंट्स जो इस भाईचारे को तोड़ने का काम कर रहे हैं, जो अपनी सियासी रोटियां भी सेकने का काम कर रहे हैं, उनसे बचिए, ऐसे प्रोपोगंडे से बचिए, अपना काम, अपनी बात निष्पक्षता से रखिए, कानून के दायरे में, संविधान के दायरे में रहकर करिए, तो ज़रूर आपको कामयाबी मिलेगी। अपने कमेंट सुझाव ज़रूर दीजिए, ये वीडियो आपको कैसा लगा, और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।